सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के गंगेओ मियागंज गांव में बुधवार सुबह जोरदार धमाके के साथ एक पक्का मकान धराशायी हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के दो अन्य मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। मलबे में दबकर 12 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। राहत बचाव कार्य में जुटी टीमों ने मलबे में फंसे लोगों को निकालकर सीएचसी जयसिंहपुर पहुंचाया, जहां से 3 गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल पर बारूद की तीखी गंध महसूस की गई। मलबे से सुतली के गोले भी बरामद हुए हैं। इससे ये आशंका जताई जा रही है कि मकान में पटाखों या विस्फोटक सामग्री का अवैध भंडारण किया गया था। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। गंगेओ मियागंज निवासी नजीर अहमद के मकान में यह हादसा हुआ। धमाके के समय परिवार के सभी सदस्य घर में मौजूद थे। घायलों में नजीर अहमद, उनकी पत्नी जमातुल निसा, बेटे मोहम्मद अनीस, नूर मोहम्मद, साहिल, सोहेल, बेटियां सानिया बानो और खुशी तथा अनीस की पत्नी सहाना शामिल है। धमाके से बगल के मकान मालिक अब्दुल हमीद, गुड्डू वर्मा और लक्ष्मी प्रसाद के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। अब्दुल हमीद के बेटे कैफ एफ और फैजान भी घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही आईजी प्रवीण कुमार और जिलाधिकारी कुमार हर्ष के साथ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह सहित 3 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सभी पहलुओं की जाँच के निर्देश दिए हैं। जो हुआ है भैया, ये जो है 4:30 के बाद का है जी 4:30 बजे के आसपास हुआ है। किसका मकान है जी? किसका मकान है ये? मकान है नजीर अहमद का। कैसे क्या हुआ पूरा थोड़ा सा विस्तृत में बताएं। थोड़ा सा ये है भैया कि हम लोग तो जो है टहलने आते हैं पर डे 4 बजे, तो नहर के पास जो है माइनर निकला हुआ है गांव से जाने के लिए, गांव के अंदर उसी के पास पहुंचते थे हम लोग। वहां से जब रिटर्न हुए हम लोग तो उसके बाद बहुत तगड़ा विस्फोट हुआ और इतना तगड़ा विस्फोट हुआ कि मतलब पूरा आग की लपक ऊपर तक निकली। उसके बाद हम लोग उधर से यहाँ तक दौड़ कर के आए हैं तो देखा कि यहाँ जो मकान पूरा वो है, पूरा 2-3 लोगों को निकाला गया था। बाकी लोग फंसे थे लेकिन सारे लोगों को निकाला गया है जी। सूचना के बाद कितनी देर बाद पुलिस आई, फायर ब्रिगेड गाड़ी कितनी देर बाद, एम्बुलेंस जो है 15-20 मिनट के अंदर सारे लोग उपलब्ध हो गए थे। तो राहत का बचाव कार्य शुरू हो गया। जी। आपका क्या नाम भैया? हमारा नाम उदयराज है। लक्ष्मी प्रसाद, मियागंज। हम हाथ धो रहे थे, उसके बाद 4:30 बजे लैट्रिन करके उसके बाद बम ब्लास्ट कई बार गिरे। बम आवाज़ बहुत तगड़ा, हम एकदम सनपात गए। बच्चों कह रहे थे कि निकलो निकलो निकलो, तो हम गए लेकिन आवाज़ जो है हमेशा आती रही थी। सब घबरा गए थे एकदम बच्चे। आपका भी कुछ नुकसान हुआ है? हाँ, हमारा नुकसान हुआ है। वॉशिंग मशीन, नल और छत और सब गिर गया, टीना वगैरह सब गिर पड़ा है। क्या काम इनके यहाँ होता था जहाँ ब्लास्ट हुआ है? क्या काम होता था? लोग गोले, ये तमाशे वगैरह काम करते थे। तो क्या गोला बारूद, जो भट्टा फट्टा गड़बड़ जो ऐसे बनाते थे और कहाँ आएगा, वो बेचते भी थे। क्या नाम है तुम्हारा? नूर मोहम्मद। क्या हुआ? सिलेंडर विस्फोट हुआ है। सिलेंडर सब सो रहे थे, विस्फोट हुआ, कुछ याद ही नहीं है कैसे क्या हुआ। जब होश आया तो गांव वाले सब इकट्ठा थे, बाद में एम्बुलेंस बुलाए, बैठाए। हमारा ही मकान था। कितने लोग थे? पूरा परिवार था, लगभग 8-10 लोग घायल हैं। तो बच्चे भी थे इसमें? बच्चे छोटे बच्चे थे, 2 थे और थोड़ा 15-16 साल के 2 लोग थे। अच्छा, वहाँ पटाखा भी रखा गया था घर में? नहीं, घर में पटाखा नहीं है। पटाखे का कोई कारोबार? और कारोबार नहीं। सिलेंडर फटने से हुआ जी। कैसे क्या हुआ कुछ पता नहीं। अब सब सो रहे थे, कुछ जानकारी है नहीं। सर, विस्फोट हुआ है, क्या पूरी घटना है? एक यहाँ पर लाइसेंसी हैं जिन्हें आतिशबाजी के भंडारण के लिए लाइसेंस मिला हुआ है, यासीन साहब। इनके भंडारण की जो क्षमता है वो लाइसेंस में वर्णित है। उसके बेसिस पर यहाँ पर एक उनके जो भंडारण हुआ है उसमें एक विस्फोट हुआ है। इनके द्वारा क्या असावधानी बरती गई है, क्या शर्तों का उल्लंघन किया गया है, इस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। प्रथम दृष्टया जो लाइसेंसी है उनको हिरासत में ले लिया गया है
इनसे पूछताछ पृथक टीम द्वारा की जा रही है। मौके पर मैं डीएमएसपी हैं, हम लोगों ने कुछ फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए हैं। प्रथम दृष्टया ये बारूद में जो कि भंडारण के लिए रखा है उसमें विस्फोट के कारण ये घटना हुई है। इसमें 5 लोग अभी इंजर्ड हैं जो कि हॉस्पिटल में हैं, जो डॉक्टर से बात करने पर अभी खतरे से बाहर बताए गए हैं। कुछ लोगों को और मामूली वो आई थी स्क्रैचेस वगैरह, तो वो भारी हैं। पूरे प्रकरण में जो आतिशबाजी का कितने भंडारण था, कितनी की इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है, कहां पर रखा है, ये सारी चीजों के डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पूरे रेंज में, पूरे प्रदेश में इस तरह के अभियान भी चल रहे हैं जहां पर अवैध भंडारण को लेकर के कार्रवाई की गई है। पूरे मंडल में कुंटलों इसमें कार्रवाई बरामदगी भी हुई है और जहां जहां पे दोष निर्धारण किए गए वहां पे कठोर कार्रवाई की गई है। आगे भी ये कार्रवाई की जाएगी, स्थानीय लोगों के साथ समन्वय भी करते हुए, व्यापार मंडल के साथ बात करते हुए इस पे 0 टॉलरेंस रखेंगे और आगे भी प्रभावी कार्रवाई करते रहेंगे। थैंक यू। सुल्तानपुर से नाव 44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाव 44 न्यूज चैनल।